बारिश आ रही है ना? नहीं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दोपहर के 2:30 बज गए हैं और बस हम तीनों के तीनों यहाँ पर मस्ती से बैठे हुए हम लगा रहे हैं एक मूवी देखने वाले हैं। और के पापा को भेज दिया है खाना बनाने के लिए। तो मैंने बोला कि मुझे तो आपके हाथ का पुलाव खाना है। बच्चों ने भी बोला कि हाँ पापा हमें ना आज आपके ही हाथ का पुलाव खाना है। और साथ में बारिश का मौसम और हो रहा था तो हमें फायदा मिल गया। हाँ, तो बाहर का मौसम ना एकदम से चेंज हो गया है। सुबह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन अभी बाहर जाके देखा ना तो काले काले से बादल आ गए। बस वो बरस जाएं, क्योंकि बादल तो लगभग डेली ही आ रहे हैं, लेकिन वो बरसते नहीं है, बस पता नहीं कहाँ ही चले जाते हैं। बस हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी वंशिका के पापा बाहर गए हैं, मतलब आधा घंटा तो उन्हें लग ही जाएगा, क्योंकि जब वो खाना बनाना शुरू करते हैं ना तो उनको आधा पौन घंटा लग जाता है, चाहे वो चीज़ थोड़ी सी बनाए चाहे वो ज़्यादा बनाए। तो तब तक हम तीनों यहाँ पर बैठेंगे, मूवी देखेंगे और एक बार मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ कि तो देखिए बाहर का मौसम, ये देखिए पूरा जो है ना काला हो गया है और हवा भी चलने लगी है। ये मतलब आंधी आना शुरू हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम यही रहती है ना कि अगर आंधी आ गई ना एक बार तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये बारिश नहीं आएगी। तो देखिए, और आज वंशिका के पापा ना कहीं से जामुन तोड़ के लेकर आए। फ्रेश जामुन है ये, एकदम उसी समय पेड़ का टूटा हुआ जामुन है ये। अजीब हो रहे अजीब देखने में बेटा, खाने में बहुत मीठा है। खा के देख। मीठा हो रहा है। मीठा है ना। और यहाँ पर हो गई है पुलाव की तैयारी। चॉपिंग हो चुकी है। यहाँ पर प्याज और लहसुन कट गया है, साथ में हरी मिर्ची। चलते हैं रूम पे, क्योंकि अगर वंशिका के पापा के साथ थोड़ी देर भी खड़े रहो ना तो वो काम बताने लगेंगे। इससे अच्छा हम किचन में जाते ही नहीं है, हम यहीं बैठे रहेंगे। और बाहर ना बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है। अरे बाप रे। ओए 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 घुमला, ये किसने रख दिया बीच में? पापा नहीं रखा। बारिश भी आ गई। बारिश आ रही है ना? नहीं बेटा, इतनी तेज नहीं आई अभी। अगर तेज आ गई एकदम। देखो हवा इतनी नहीं चल रही है। ये लेकर आ गए हैं पेपर फाड़ के प्लेन बनाने के लिए। क्या मजा आता है तुम्हें? उड़ाने में बड़ा मजा आता है। इसके बाद कोई पेपर नहीं फटना चाहिए, ठीक है? ये हमने लास्ट ये हाँ, और हम तो फाड़ते भी नहीं है। अब देखेंगे किसका प्लेन ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, नाम लिख ले फिर इसमें, नहीं नहीं। या फिर कलर से बोला। और बादल इतना काला हो गया है ना, बस ये बरस जाए ना तो मजा आ जाएगा। देखिए एकदम काला बादल आ गया है। मैंने आज यहाँ पर पूरी क्लीनिंग की थी सुबह, और अभी हालत देखो बारिश की वजह से क्या हो गया है। दोबारा मुझे सफाई करनी पड़ेगी। और भाई हवा इतनी तेज चल रही है ना, ये देखिए, ये जो साउंड आ रहा है ना ये हवा का साउंड है। हमने दरवाजे बंद कर दिए। बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज। तक हम लोग बारिश के मज़े ले रहे थे ना बैल्कनी में खड़े होके, तब तक हस्बैंड ने यहाँ पर बना दिया है पुलाव। तो बस हम लोग अब पुलाव खाएंगे, और वाकई बहुत टेस्टी जो है पुलाव बना था। और जब बारिश का मौसम होता है ना तो ऐसी चीज़ें खाने में एक अलग ही मज़ा आता है। इन चीज़ों में भी ना एक अलग ही टेस्ट होता है। तो बस अभी हम लोग खाएंगे खाना, और एक बार आपको मैं पास से दिखा देती हूँ कि देखिए एक एक दाना अलग था पुलाव का, और बच्चों ने भी बहुत खुश होके खाया।
बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और ये है इवनिंग का टाइम। तो फाइनली तूफ़ान जो है वो थम चुका था, बारिश भी रुक गई थी और कपड़े लगाए थे मैंने सुबह, तो सोचा चलो अब मैं इसको डाल देती हूँ बाहर सूखने के लिए। अच्छा, ऐसी जो बारिशें होती है ना वो और ज़्यादा उमस कर देती है। मतलब थोड़ी देर के लिए तो मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया था, लेकिन रात होते होते तक ना बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई थी। और आपने देखा ही कि दोपहर में कितनी तेज़ तूफ़ान आया। तो मैं मतलब अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि ये तो कुछ भी नहीं है और कितनी तेज़ हवाएं चल रही है, कितनी आवाज़ आ रही है हवाओं से। तो जहाँ पर वो जो विपरजॉय तूफ़ान है वो आया होगा, वहाँ की सिचुएशन क्या रही होगी। तो आजकल हम लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं और शायद नोएडा, दिल्ली में भी उसी का ही असर था, जो अचानक से मौसम चेंज हो गया था और इतनी तेज़ आंधी के साथ बारिश आई थी। तो देखिए उधर जो है मैंने कपड़े जो है सुखा दिए हैं। उसके बाद दूसरे रूम पे आई हूँ मैं और यहाँ पर थोड़े से कपड़े थे जो मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं और बस अभी कपड़ों को अरेंज करूँगी मैं। और बच्चों के कपड़े मैंने वंशिका को दे दिए हैं कि वो अपनी अलमारी में खुद से सेट कर लेगी, अपने कपड़े भी और अपने भाई के कपड़े भी। तो यहाँ पर ना उसका थोड़ा थोड़ा सा मुँह बन रहा था कि मुझे ही क्यों बोलते हो सारे काम करने के लिए। तो इवनिंग टाइम था ना, तो वेदांश खेलने के लिए चला गया था। तो मैं उसको अगर उसके काम बोल देती हूँ ना, तो भाई बहनों का अक्सर कुछ कुछ झगड़ा चलता रहता है ना, तो वो वही याद कर करके ना काम नहीं करते एक दूसरे का, कि दोपहर में उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो अभी मैं उसका काम क्यों करूँ। तो किस किस के घर में ऐसा होता है ना, मुझे ज़रूर बताना। हमारे घर में तो ऐसा बहुत होता है। तो इधर जो है मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और अभी जल्दी से मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। और एक एक्सपेरिमेंट मैं करूँगी, जो मैं मिट्टी का बर्तन लेकर आई थी उसमें मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने खूब सारा प्याज और लहसुन जो है चॉप्ड कर लिया है। साथ में मैंने जो है सरसों का तेल डाल दिया है बर्तन में। और जैसे ही तेल गर्म हुआ उसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया और अब ये जो चॉप्ड किए हुए लहसुन और साथ में प्याज हैं वो ऐड कर देंगे और इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर थोड़ा सा बड़ा बर्तन होता है तो थोड़ा सा इजी रहता है। ये थोड़ा सा छोटा बर्तन था ना, तो मेरे लिए उतना ज़्यादा इजी हो नहीं रहा था। खाना इसमें बहुत अच्छा बना, लेकिन बहुत देर लग गई थी। करीब मतलब जो सब्ज़ी आपकी 15-20 मिनट में बनती है ना, उसी सब्ज़ी में 1 घंटा लग गया था, इतना ज़्यादा टाइम लगा है। तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना भी महाभारत है, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर प्याज भून चुका था मैंने, कुछ टमाटर और साथ में हरी मिर्च अच्छे से पीस दी थी मिक्सी में, ताकि उसका पेस्ट बन जाए। उसके बाद वो ऐड कर दिया और साथ में कुछ सूखे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल जो है सेपरेट नहीं हो जाता। और ढक के मैं इसलिए पका रही थी ताकि जल्दी से पक जाए। तो यहाँ देखिए वो मसाला अच्छे से पक चुका था। उसके बाद मैंने इसमें घर की 1 कटोरी मलाई जो है ना, फ्रेश मलाई, वो ऐड कर दी है। मलाई डालते ही ना पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद इसको भी पकने दिया। देखिए मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, लास्ट में पनीर ऐड कर देंगे। तो बोल रही थी ना मैं, बर्तन छोटा था तो एकदम से भर गया था ये, क्योंकि हम इसको चाय के लिए ही लेकर आए थे और सब्ज़ी के साथ तो मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट कर दिया। और यहाँ पर अगर आप कसूरी मेथी ऐड कर देंगे तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मेरे पास थी ही नहीं। और मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसे 2-4 मिनट ढक के फिर से पकाया था और सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। उसके बाद मैं सेक लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। इस टाइम तक जो गर्मी हो रही थी ना, मतलब कि कोई कह ही नहीं सकता कि दोपहर में इतनी तेज़ बारिश हुई होगी, वो हाल थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और जब गैस के आगे खड़े रहना पड़ता है ना, तो हालत और ख़राब हो जाती है। और ऊपर से ये मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, वो और ज़्यादा मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बट चलिए, जैसे तैसे मैंने यहाँ पर जो है खाना पूरा बना लिया है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पर वेदांश को आज काम सौंपा है पूरे घर की डस्टिंग करने का। तो नहा धो के उसके पास टाइम था, मतलब अभी नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने उसको बोला कि जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ तब तक आज वेदांश सारे घर की डस्टिंग करेगा। तो वो यहाँ की डस्टिंग करेगा और वंशिका को काम दिया था जो ड्रेसिंग टेबल है उसको क्लीन करने का। तो लड़कियों को ना ड्रेसिंग टेबल वगैरह क्लीन करने में बहुत मज़ा आता है। वंशिका तो बहुत खुश होकर वो वाला काम करती है। तो इसी वजह से जो है मैंने उनको उनकी पसंद का काम दे दिया था। और ये देखिए फिर से बादल लगने शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े। और कल के तूफ़ान के बाद का मंज़र आप ये देखिए। तो मतलब कल सुबह आपने देखा होगा, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने घर की कितने अच्छे से सफाई की थी, पूरी बैल्कनी क्लीन की थी। और यही हाल तीनों बैल्कनी का था। तो मतलब ना मुझे इतना गुस्सा आया ना कि 1 मिनट में मेरी सारी मेहनत पे ना पानी फिर गया जैसे ही तूफ़ान आया।
मैं सुबह से इतनी गर्मी में जो है सफाई पे लगी हुई थी, धुलाई पे लगी हुई थी और 2-2.5 घंटे भी नहीं रही होगी वो सफाई, उसके बाद कुछ ऐसा हाल हो गया था। आज भी मैं धुलाई करने वाली थी बट फिर वही बादल मैंने देखे तो मैंने कहा नहीं, आज मैं सिर्फ झाड़ू ही लगाऊंगी, क्योंकि अगर फिर से तूफान आ गया ना फिर से मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो आज मैंने सिर्फ बैल्कनी में थोड़ा सा जो है झाड़ू लगा दिया है और झाड़ू लगाती ना पूरी बैल्कनी क्लीन हो गई थी। तो यही मैं आज मतलब सारी बैल्कनी में करने वाली हूँ, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, धुलाई नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बताया हुआ भी है कि 3-4 दिन मतलब बारिश आ सकती है और मौसम का कोई भरोसा होता नहीं है, एकदम से चेंज हो जाता है, धूप होते होते एकदम से काला घना बादल आ जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करने के बाद का ये टाइम है और डस्टिंग मेरे बच्चों ने मिलके कर दी थी, फिर मैंने झाड़ू पोछा किया फटाफट से और यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ बर्तन मतलब अरेंज करने के लिए। किचन मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी और जब मुझे थोड़ा सा जल्दी होती है ना तो मैं गीले बर्तनों को ना कपड़े से पोंछ के और उसी टाइम पे जो है अरेंज कर देती हूँ। वैसे तो मैं सूखने देती हूँ, लेकिन जब कभी मुझे लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा ये जो बास्केट है जल्दी खाली चाहिए, तो उस टाइम पे मैं सारे बर्तनों को अच्छे से ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इससे पोंछ के और इनकी जगह पे लगा देती हूँ, क्योंकि गीले बर्तन अगर आप लगा दोगे ना तो आपके जो ये सारा जो कैबिनेट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, लकड़ी के होते हैं ना अंदर, इस वजह से। हालांकि मैंने तो सबके अंदर जो है प्लास्टिक बिछाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जो है ना सावधानी ही रखती हूँ, क्योंकि चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम मेहनत सब चीज़ें लगती है, ख़राब होने में मिनट भी नहीं लगता है। इसी वजह से अपनी चीज़ों की केयर करना हमारी जिम्मेदारी है, तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से रखती हूँ। और उसके बाद ये थोड़े से बर्तन थे, बहुत थोड़े से थे, तो इनको भी मैं वॉश करूँगी जल्दी से। और इसके साथ ही फिर वही होता है कि लंच का भी टाइम हो जाता है, तो साथ के साथ फिर लंच की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। नाश्ते के बर्तन थे ना वो तो मैंने फटाफट से क्लीन कर लिए थे, लेकिन फिर जब हम किचन क्लीनिंग करते हैं ना उसके बाद भी इधर उधर से जो बर्तन इकट्ठे होते हैं ये वो वाले बर्तन थे। तो फाइनली यहाँ पर मेरे थोड़े से बर्तन हैं वो भी वॉश हो चुके हैं। और इस टाइम पे वंशिका के पापा ना कहीं बाहर चले गए थे और वो मुझे ये बोल के गए थे कि वो जो मटका है ना पानी का उसको फिल कर देना है, क्योंकि वो मोस्टली मटके का ही पानी पीते हैं। तो फ्रिज में से तो पानी इतनी जल्दी गायब हो जाता है ना, तो फिर मटका ना एक ऑप्शन रहता है कि चलो फ्रिज में अगर पानी नहीं भी है तो फिर मटके से पी लो। तो यहाँ पर बस मैं वही काम कर रही हूँ। थोड़ा सा वो भर के गए थे और बस थोड़ा सा मैं भर दूँगी। 2-3 जग मुझे और पानी इसमें डालना था, क्योंकि ना जब मटका भरते हैं ना हम तो आरओ बिल्कुल खाली हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा वेट करना होता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने मटके को अच्छे से भर दिया है और ऊपर से उसका ढक्कन लगा दिया है और बस अभी यहाँ पर मैं लंच की भी तैयारी करना शुरू कर रही हूँ। तो लंच में क्या बन रहा है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। उसी की तैयारी कर रही थी मैं, यहाँ पर ढूंढ रही थी, लेकिन देखा कि सामान ख़त्म है, तो फिर मैंने वंशिका को भेज दिया था सामान लेने के लिए। और इतनी देर में मैं यहाँ पर ना चावल जो है ना वो भीगने के लिए रख दूँगी। तो तब तक चावल भीग जाएंगे, तब तक जो मेरा सामान है वो भी आ जाएगा और फिर मैं जल्दी से जो है लंच बना दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने 2 कटोरे चावल ले लिए हैं, इसको अच्छे से वॉश करके 2-3 बार मतलब पानी से इसको वॉश करके और फिर इसको कुकर में ही भीगने के लिए मैं रख दूँगी। और साथ में ना मैं इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड कर दूँगी, ताकि चावल जो है ना अच्छे से खिला खिला बने। ये वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ मैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।